नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अब मैंने सोचा है कि मैं अब कॉमन पीपल के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो बहुत ही लोगों को काम में आए। और इसी सीरीज में हम पहली वीडियो में बात कर रहे हैं कि अपने व्हाट्सएप को सेफ एंड सिक्योर कैसे करें। कोई हैक ना कर पाए, कोई कुछ ना कर पाए, कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, आप सेफ्टी के साथ कैसे रह सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है ये कॉमन पीपल के लिए। तो अभी लाइक कर दिए इस वीडियो को और शेयर कर देना इस वीडियो को जगह जगह, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर नए आ गए। सबसे पहले अपडेट की बात करें, व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आया भाई। आप कवर फोटो लगा सकते हो। व्हाट्सएप फीचर देने में कभी पीछे नहीं हटता। और एक नया फीचर भी आया है कि आप अपने बैकअप्स में, चैट बैकअप्स में एंड टू एंड इंक्रिप्टेड की 64 डिजिट की अपनी एक इंक्रिप्टेड की इस्तेमाल कर सकते हैं, पास कीज इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। सो इससे आप कैसे सेफ रहोगे, ये क्या होता है, कैसे बचाया जाता है व्हाट्सएप को, आइए बात करते हैं। सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखो भाई। पिन, ईमेल, बहुत सारे तरीके हैं। इससे आपका व्हाट्सएप और ज्यादा सेफ हो जाएगा। लोग नॉर्मली फेसबुक वगैरह पर, ट्विटर वगैरह पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखते हैं, बट वो अपने व्हाट्सएप पर नहीं लगा कर रखते। ये बहुत बड़ी गलती है भाई। इसको आप सबसे पहले कर दो। मैं तो ये कहता हूं कि ये सबको करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि पास कीज ऑन कर दीजिए अपने चैट बैकअप में। अब ये पास कीज क्या होता है, जो भी नया फीचर आया है, देखो क्या होता है ना कि पासवर्ड जो है बहुत पुरानी चीज हो चुकी है। पासवर्ड बहुत कम सिक्योर है। और पासवर्ड कब से चल रहे हैं भाई? जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ तब से शायद पासवर्ड चल रहे हैं, राइट? सो पासवर्ड कोई नई चीज नहीं है और इतनी सिक्योर भी नहीं है। पास कीज जो कि क्रिप्टोग्राफी कीज का इस्तेमाल करती है। यहां पर क्या होता है, एक की होती है जो पब्लिक की होती है, वो होती है जिस कंपनी में हमें लॉगिन करना है, जिस वेबसाइट पर करना है। एक प्राइवेट की होती है जो हमारे पास होती है, राइट? तो ये एक दो हिस्से होते हैं। जब तक ये मिलेंगे नहीं, लॉगिन नहीं होगा। तो पासवर्ड का क्या है, पासवर्ड चुराए भी जा सकते हैं, वो फिशिंग अटैक में कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं, राइट? वहां पर सर्वर पे जब डेटा ब्रीच होता है तो वहां चले जाते हैं। आप अपने पासवर्ड अपने पास रखते हो, आपके दिमाग में। चलो, आप किसी फिशिंग उसमें किसी ने आपसे ट्रिक करके ले लिया पासवर्ड, किसी ने आपसे बोली जबरदस्ती पासवर्ड निकलवा लिया, या जो कंपनी में आप लॉगिन करते हो वहां उनका सर्वर हैक हो गया भाई, कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो पासवर्ड दोनों जगह से रिस्की है, बहुत दिक्कत वाली बात है। किसी भी एक जगह से उड़ जाए तो भाई फिर तो गया, है ना? चाहे वो कंपनी की तरफ से चला जाए, चाहे आपकी तरफ से चला जाए। लेकिन जो पास कीज होती है ना भाई, वो जब तक दोनों नहीं मिलेंगी काम नहीं करती। और जो पास की जिस वेबसाइट के लिए बनी होती है उसी पे काम करती है। सो अगर आपकी जो पब्लिक की है वो किसी कंपनी में अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी प्राइवेट की, उसका आधा हिस्सा आपके पास है, राइट? अगर आपके पास से चली जाए तो वो कंपनी में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास तो इनक्रिप्टेड है, आपके उससे जाएगा ही नहीं। सो ये बहुत सेफ एंड सिक्योर होता है। सो ये चैट बैकअप्स में आ गया व्हाट्सएप में। सो इसको इनेबल कर दीजिए। सेटिंग पर जाइए, चैट्स पर जाइए, बैकअप पर जाइए, एंड आप जैसे जाएंगे एंड टू एंड पे उसको एंड कर सकते हैं। 64 कैरेक्टर की आपको एक की मिलेगी, उसे सेव करके रख लीजिए। सेफ एंड सिक्योर है, ये बहुत जरूरी है। जितने भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं व्हाट्सएप, ज्यादातर वो चैट बैकअप से ही होते हैं। तो भाई आप उसे सेव कर लो। ये एक बहुत बढ़िया फीचर आ गया जो सबको मिल गया है। दूसरी चीज की आपको ये करनी है, सिंपल। अगली चीज जो कि बहुत सिंपल है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, अपने सेटिंग पर जाकर लिंक्ड डिवाइसेस में चेक कर लो। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी लैपटॉप में किसी में लॉगिन कर रखा हो, अपने दोस्त के में कर रखा हो और आप भूल गए हो, तो फिर तो भाई आपकी गलती है ना। सो ये भी चेक कर लेना। ये दिखने में बहुत छोटी चीज लगती है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान दो, ठीक है? लिंक्ड डिवाइसेस देख लेना, किसी ने QR कोड करके ऐसे करके तो नहीं कर रखा, तो ये चीज आपको देखो। और कहीं पर भी देखो, कहीं अर्जेंसी आती है, कोई आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए कोई OTP मांगता है या कॉल करके OTP मांगता है व्हाट्सएप पे, जल्दी से कोई अर्जेंसी क्रिएट करता है, ये जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। इससे बच के रहना भाई आपको, क्योंकि जितने भी लफड़े होते हैं ना, इंसानी दिमाग भाई जल्दबाजी में खराब काम कर जाता है। कितना भी स्मार्ट हो आप, आपकी साइबर सिक्योरिटी की कितनी भी एक्सपीरियंस हो, कितने ही बड़े आप प्रोग्रामर हो, कितने बड़े टेकी आदमी हो, भाई दिमाग कभी कभी मार खा जाता है। इंसानी दिमाग से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सो जल्दबाजी का जो काम है ना भाई, कि ये चाहिए वो चाहिए, जल्दी वेरीफाई करा दो 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, इस चीज से दूर रहो। ज्यादातर लोग यहां फंसते हैं, ठीक है? इससे आप ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहोगे। किसी को भी अपना OTP वगैरह, किसी स्कैमर्स की कॉल नहीं लेनी, ये सारी चीजें नहीं करनी। बेसिक चीजें हैं भाई, फालतू लिंक वगैरह क्लिक नहीं करना। अगली चीज जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं भाई, कि अनऑफिशियल मॉड्स नहीं इस्तेमाल करने व्हाट्सएप की। वो अलग अलग तरह व्हाट्सएप आते हैं ना, वो मॉडिफाइड वगैरह, GB फीबी कौन से आते, दूर रहना भाई इनसे। और मैं तो कहता हूं सिर्फ व्हाट्सएप ही क्यों, कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी आपका जो सेंसिटिव डेटा जहां पर है, उसकी कोई मॉडिफाई और अनऑफिशियल ऐप आपको इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। इस चीज को देखते हुए तो अभी
गूगल ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, तो शायद वो साइड लोड करना भी बंद करवा रहा है। पर ठीक है, वो तो ज़्यादा ही एक वायलेशन हो गया भाई फ्रीडम का। बट जो भी है भाई, आपको अनऑफिशियल एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करनी। ज़माना बहुत बदल रहा है, लोग चाहें तो हर तरह की टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ई सिम की भी चीज़ आ जाती है भाई, ई सिम, क्योंकि सिम स्वैपिंग और इन सारी चीज़ों से आपको वो बचाता है। तो आपको ई सिम ले लेना है हो सके तो, और सारे ही जितने प्रोवाइडर हैं सब ई सिम प्रोवाइड करें। ई सिम ज़्यादा सिक्योर होता है आपके फिजिकल सिम से। सो आप ये ले सकते हो, जितने भी फ्लैगशिप फोन्स आते हैं, मिड रेंज वाले भी आजकल जो आ रहे हैं, अगर अच्छा खासा फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो क्या वजह है कि आप ई सिम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा रहता है, चोरी वोरी हो जाए फ़ोन तो भी सेफ एंड सिक्योर रहता है। सो मेक श्योर कि आप ई सिम इस्तेमाल करें, आप एक्स्ट्रा अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो। ई सिम बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर होता है, और आपके फ़ोन के अंदर जो फ्लैगशिप फ़ोन है, अच्छे फ़ोन है, उनमें एक चिप होती है जो रजिस्टर्ड हो जाती है उस नेटवर्क से। एंड आपको कोई फिजिकल सिम लगाना नहीं पड़ता, तो कोई सिम निकाल नहीं सकता, लगा नहीं सकता, तो ये बहुत सही रहता है। ई सिम आप ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपका जो क्लाउड स्टोरेज है, जैसे गूगल ड्राइव है या एप्पल का जो आई क्लाउड है, इन सबको सेफ एंड सिक्योर रखो, क्योंकि बैकअप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी स्टोर होती है। सो ओवरऑल आपको ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें सेफ एंड सिक्योर रखनी चाहिए। बस इन बातों का ध्यान दो, और आपके व्हाट्सएप को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सेफ्टी रखो, मतलब आप नॉलेज रखो, आप अपने दिमाग को सिक्योर करो। सिस्टम अपने आप बहुत ज़्यादा सिक्योर है अगर आपको सही से करना आता है तो। ये नॉर्मल लोगों के लिए बता दिया। इन बातों का ध्यान रखो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 99.9% मैं ये बात आपसे कह सकता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गुड